दोस्तों बहुत सारे व्यूवर्स ने मेरे ये कमेंट किया था कि भाई ऑटो बैकअप कैसे किया जाए, जो हमारे इंपॉर्टेंट डाटा है या टैली का डाटा है या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर का डाटा है या हमारी जो एक्सेल की फाइल्स हैं या हमारे जो फोल्डर्स हैं उनका ऑटोमेटिकली बैकअप कैसे लिया जाए, चाहे वो सेम कंप्यूटर सिस्टम पे हो या किसी हार्ड ड्राइव में हो या किसी क्लाउड पे हो या आपके गूगल ड्राइव में हो या किसी भी डोमेन में हो, तो उसका ऑटो बैकअप कैसे लिया जाए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूं जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऑटो बैकअप सिस्टम लगा सकते हैं। बस आपने एक बारी छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है, उसके बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम में या आपके जो इंपॉर्टेंट फाइलें हैं उनका ऑटो बैकअप चलता रहेगा। इसको आप सेट कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और टाइम भी मीन्स कि इसमें टाइमिंग भी लगा सकते हैं कि आपने एक दिन में एक बार लेना है, 2 बार लेना है, 10 बार लेना है, वीकली लेना है या मंथली लेना है। तो इस सब तरह से आप जो है बैकअप को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये आप एक छोटे से सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। इसको आपको परचेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलता है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करता हूं और वो इसको यूज़ भी करते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और जब ये बैकअप लेता है तो बैकअप आपकी जिप फाइल में भी आप बना सकते हैं, उसमें पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिनको कि मैं भी करके आपको बताऊँगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि आपके बहुत काम की है। हर किसी को इस सॉफ्टवेयर की या इस फीचर की ज़रूरत होती है। खासकर ये चीज़ मुझे टैली यूजर्स ज़्यादा पूछते हैं कि ऑटो बैकअप सिस्टम कैसे होता है, क्योंकि अकाउंटिंग का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ गलती हो जाए या डिलीट हो जाए या कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो उस केस में अकाउंटिंग का डाटा रिकवर करना मुश्किल हो जाती है, बड़ी महाभारत हो जाती है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ इसी तरह की नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो कि काफ़ी हद तक आपकी मदद करती हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं इस सॉफ्टवेयर का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं और ना ही आपको फोर्स कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना और इसका यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं कि भाई आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपने पैसे लिए हैं या आप इसका स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा है इसलिए मैं जो है आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने गूगल में जाना है और गूगल में सर्च करना है और गूगल में आपने टाइप करना है कोबियन बैकअप। ठीक है, आपने इस पर जाना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो कोबियन बैकअप जो सॉफ्टवेयर है उसकी साइट है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में ये वेबसाइट हमारे पास खुल जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे और भी काफ़ी ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड इट हियर, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड भी आ रहे हैं तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये पेज आपका डाउनलोड पेज यहाँ पे खुल जाता है। तो आप यहाँ पे या तो इस लिंक पे या इस इमेज पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे CR सेटअप, ये जो इसका वर्जन है 2.3.6, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। और डाउनलोड होकर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है। अब आपको यहाँ पे नॉर्मली अगर आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कोबियन बैकअप पे जा सकते हैं और यहाँ से भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कैसे करना है। दोस्तों ये देखिए, ये आपका जो सेटअप है ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके रन कर देना है। तो यहाँ पे आपसे विंडो परमिशन पूछेगा, तो यहाँ पे आपने यस कर देना है और यस करने के बाद में अब ये जो स्क्रीन है ये हो सकता है कि परमिशन वाली स्क्रीन आपको रिकॉर्ड में ना दिख रही हो, तो यहाँ पे विंडो आपसे एक ऑप्शन पूछेगा यस नो का परमिशन के लिए, तो यस आपने कर देना है। यस करने के बाद में यहाँ पे इंस्टॉलेशन विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये इंस्टॉलेशन विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉल कैसे कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे
सही तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप पर्सनली या ऑफिशियली दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए फ्री है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो चूज़ कर लेनी है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आती है इंग्लिश आती है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपने एग्री लाइसेंस एग्रीमेंट को यस कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से डायरेक्टरी में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम इसको सी में ही इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो ये अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेना। जैसे कि यहाँ पे टिक होके आता है एज एन एप्लीकेशन ऑटो स्टार्ट फॉर ऑल यूजर। अगर आपका सर्वर है तो सर्वर में क्या सभी यूजर्स के लिए ये ऑटो स्टार्ट करना चाहते हैं या करंट यूजर के लिए करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका नॉर्मल सिस्टम है तो यहाँ पे आप इस पर टिक रखिए, एज एन एप्लीकेशन ऑटो स्टार्ट फॉर ऑल यूजर को यस कर दीजिए। आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये रेडी टू इंस्टॉल जो है हो गया है। अब आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो है ये यहाँ पे पूरा जो लॉग है ये बन के आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये C++ में आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है और ये जो है इंस्टॉल कर रहा है और आपको आपकी टेक्स्ट बार में भी आ जाएगा और आपके विंडो के स्क्रीन पे भी आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका टाइम ले सकता है, हो सकता है कि 2 मिनट 3 मिनट या 5-10 मिनट भी ले ले। तो तब तक आपने इसको कैंसिल या क्लोज नहीं करना है जब तक कि ये पूरा इंस्टॉल नहीं होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे डन कर देना है। तो आपको यहाँ पे ये आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो ये कोविन रिफ्लेक्टर जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और आपके टेक्स्ट बार में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे डन कर देते हैं। तो ये विंडो हमारा क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये हमारा जो सेटअप है, जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। तो ओपन करने के बाद में इस तरह का जो इंटरफेस है इस सॉफ्टवेयर का होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टास्क पे जाना है और क्रिएट न्यू टास्क पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये जर्नल में आपके पास इतने सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे हम एक टास्क बना देते हैं, डेली बैकअप के नाम से हम इसको टास्क बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप आप बना सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल जो है करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वैसे आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें R&D करके कर देना। उसके बाद ये इनेबल हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी होगी। फुल बैकअप चाहिए, डिफरेंशियल बैकअप, या फिर आपको डिफरेंशियल बैकअप चाहिए या एक डमी टास्क है। तो ये हमारा जो डेली बैकअप है। उसके बाद यहाँ पे आपने और कुछ नहीं करना है। ये वॉल्यूम कॉपी, शोइंग कॉपी, ये भी आपका यहाँ पे टिक होना चाहिए। उसके बाद हम फाइल पे जाते हैं। तो फाइल में हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें फाइल को ऐड करना है जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप फाइल चूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टरी चूज़ कर सकते हैं, या FTP से है या आपका जो मैनुअल है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी पे चलते हैं और यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर फोल्डर का बैकअप या पर्टिकुलर फाइल का बैकअप लेना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो हम ये जो डेमो डाटा है इसका बैकअप ले लेते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दूसरी फाइल हम सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए उसके अंदर की जो फाइलें हैं उसको सेलेक्ट करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा फोल्डर ही हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एक्सेल फाइल जो है यहाँ पे बना देता हूँ ताकि उसका भी बैकअप हो जाए। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक एक्सेल फाइल बना देता हूँ। तो ये हमारी एक्सेल फाइल है, इसको भी मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो क्योंकि उसको हमें फाइल में ही जाके करना पड़ेगा। जैसे कि पर्टिकुलर फाइल ही अगर आपने करनी है तो फाइल में जाना है और यहाँ पे वो फाइल आपको दिख जाएगी, ठीक है। ये फाइल आपको दिख जाएगी। तो इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा अगर कोई फोल्डर लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका जिसका आपने बैकअप लेना है, डेली बैकअप लेना है या शेड्यूल में बैकअप लेना है। उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ पे बैकअप लेना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टरी बना देते हैं। डायरेक्टरी हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देते हैं डेली बैकअप के नाम से और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा इन सभी का जो बैकअप है इस फोल्डर के अंदर जाता रहे। तो ये तो हमारा हो गया। ये अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, जब आप चेंज करना चाहते होंगे, तो यहाँ पे दोबारा इस टास्क पे जाना है, एडिट पे जाना है और यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। तो ये फाइल आपकी यहाँ से हट जाएगी। जिस फोल्डर को भी आपने डिलीट करना है आप इसको हटा सकते हैं। या आप मल्टीपल जगह बैकअप रखना चाहते हैं, जैसे आपका गूगल ड्राइव आपके
कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल है उसमें रखना चाहते हैं, जैसे ड्राइव आपने बना दी गूगल ड्राइव की, तो उसमें भी आप जो है इसका बैकअप रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं शेड्यूल पे। तो शेड्यूल में यहाँ पे आप मैनुअली है या डेली है या वंस आपको चाहिए, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेली ले देता हूँ। और अगर आपने यहाँ पे ऑन स्टार्टअप चाहिए कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो तो आपका बैकअप हो, वो भी आप ले सकते हैं। या टाइमर अगर आप लगाना चाहते हैं भाई कितने टाइम पे कौन से टाइम पे लेना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं इसको डेली कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है तब तक हमें इसको ओके नहीं करना जब तक हम इसको पूरा कॉन्फ़िगरेशन ना कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया। ये डायनामिक्स भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं भाई कितनी कॉपी रखनी है, मीन्स कि अगर आप यहाँ पे नॉर्मल हाई लो कर सकते हैं तो ये भी आप यहाँ पे प्रायोरिटी कर सकते हैं। उसके बाद कितनी कॉपीज़ रखनी है, मतलब आप चाहते हैं कि भाई जब ये बैकअप ले तो हो सकता है कि महीना 2 महीना 3 महीने का बैकअप हो गया, तो यहाँ पे आप कॉपी लास्ट कितनी कॉपी रखना चाहते हैं वो भी सेट कर सकते हैं कि भाई लास्ट मेरे पास 50 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपके कंप्यूटर का स्पेस जो है ज़्यादा बढ़े ना। तो यहाँ पे अभी मैं इसको 0 रख देता हूँ ताकि ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे बैकअप हैं वो आते रहे, मैं मैनुअली उनको डिलीट करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं अचीव में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस में कर सकते हैं कि भाई कौन से फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है कंप्रेस फाइल इंडिविजुअली कर सकते हैं या सभी को एक साथ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंप्रेस फाइल इंडिविजुअली कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप इनक्रिप्टेड कर सकते हैं फाइल को, मीन्स कि जो फाइल आपकी होगी उसमें आप पासकोड लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली लगाइए। उसके बाद कंफर्म कर देता हूँ 1 2 3 4 5। एंड हिंट अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे पासवर्ड बोल के जो फाइल आपकी जिप होगी, मीन्स जो बैकअप फाइल आपकी जिप होगी तो उसमें पासवर्ड लग आएगा, हर कोई उसको खोल नहीं सकता। अगर यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगाते हैं तो फाइल कोई भी उसको खोल सकता है, मीन्स अनजिप कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी इनक्रिप्शन के लिए है, या आप चाहते हैं भाई हर किसी के हाथ ना लगे, या आपका गूगल ड्राइव या किसी दूसरे सिस्टम पे अगर आप बैकअप ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। हिंट 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर आप कर सकते हैं, किसी फाइल को आपने फ़िल्टर करना भाई ये ले ये दूसरी ना ले, एक्सक्लूड इंक्लूड कर सकते हैं। इवेंट जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं, प्री इवेंट। और उसके बाद एडवांस पे जाएंगे तो एडवांस में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इतना ही हमें यहाँ पे करना है, उसके बाद इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दे रहा है, यू नीड टू ऐड एट लीस्ट अ टाइम टू यूर टास्क। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेड्यूल में जाते हैं। यहाँ पे हमने डेली तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे हमने टाइमिंग नहीं डाली है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे न्यू टाइम ले लेते हैं। तो कौन से टाइम चाहिए, तो टाइम आप यहाँ पे लगा सकते हैं कितने बजे चाहिए। तो आप यहाँ पे जो है टाइमिंग सेट कर सकते हैं कितने बजे का आपको टाइम लगाना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो टास्क है, हमारा टास्क यहाँ पे क्रिएट हो गया है डेली बैकअप के नाम से। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही जिस टाइम में हमने यहाँ पे टाइमर लगाया है उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा, उसकी कॉपी बन जाएगी। अब कैसे बनेगी, तो यहाँ पे मैं इसको जो है एक बारी मैनुअली रन कर देता हूँ, मतलब मैनुअली बैकअप ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, क्योंकि जो टाइम मैंने सेट किया था वो तो कोई और टाइम है। तो यहाँ पे रन ऑल टास्क जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये कोबिन रिफ्लेक्टर अब बैकअप हैज़ स्टार्टेड। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये घड़ी की सुई की तरह यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम अगर डेस्कटॉप पे जाएं तो डेस्कटॉप पे देखते हैं क्या बैकअप फोल्डर के अंदर, डेली बैकअप फोल्डर के अंदर हमारा बैकअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसको हम जैसे ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि वर्किंग में है। तो अभी तक यहाँ पे कोई फाइल बनी नहीं है, तो क्योंकि अभी ये प्रोसेस कर रहा है, पहले उसको सेलेक्ट करेगा, तो थोड़ा सा टाइम लेता है बैकअप लेने में। तो अगर आपका कंप्यूटर ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकअप ले लेगा। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से फाइल बनती है और उसको हमें अनजिप कैसे करना है या उसको हमें रिस्टोर कैसे करना है। तो रिस्टोर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपकी बैकअप फाइल बन जाएगी जिप फोल्डर में। तो ये देखिए, यहाँ पे जो फोल्डर है डेमो डाटा उसका तो यहाँ पे आ गया, लेकिन उसने क्या किया, ये फाइलों को जिप किया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये पूरा जो फोल्डर है, यानी कि जो डाटा का फोल्डर बन रहा है, तो इसको ही आप जिप कर सकते हैं। उसको आपने सेटिंग में चेंज करना है, जहाँ पे कंप्रेस का ऑप्शन था वहाँ पे आपने चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बैकअप हो ही रहा है, तो और भी जो हमारी फाइल्स हैं वो भी आ जाएंगी। ये आपका जो जिस नाम से आपका फोल्डर है और डेट और टाइम जो है उसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा जो आपका बैकअप है वो एक फोल्डर में जाए, मतलब ये एक ही फोल्डर यहाँ पे बना देगा डेली बैकअप के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में ऑटो बैकअप का
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जो कि फ्री है, और अपने डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा, चाहे किसी सॉफ्टवेयर का डाटा है या किसी फाइल का डाटा है या किसी फोल्डर का डाटा है, उसका बैकअप आप ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। इसको आप जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसमें भी इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका देखिए यहाँ पे पूरा हो गया तो बैकअप कंप्लीटेड आ गया। ठीक है, तो 2 फाइल ही हमने रखी थी, एक एक्सेल फाइल थी। अब जैसे कि हम इसको अनजिप करते हैं, जब आपको डाटा चाहिए होगा या आपने ये बैकअप को देखना है, तो जैसे हम इस पर अनजिप करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे पासवर्ड सेट किया था। तो उस पर राइट क्लिक किया मैंने, और राइट क्लिक करने के बाद में इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड पूछेगा कि भाई आपने तो इस पर पासवर्ड लगा रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 जो है, हम यहाँ पे पासवर्ड हमने सेट किया था और उसको ओके कर देते हैं। तो ये जो फाइल हमारी ये अनजिप हो गई है, तो यही फाइल हमने वहाँ पे ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे बिलिंग भी कर रहा है। तो बिलिंग क्या कर रहा है कि भाई आपका जो बैकअप है वो हो गया है, तो इसलिए बिलिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डाटा का बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटो बैकअप के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका इंपॉर्टेंट डाटा होता है और डेली आपको बैकअप लेना पड़ता है, तो कभी आप डाटा का बैकअप लेना भूल जाएं, तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपकी मदद करेगा। मतलब आपको टेंशन फ्री रखेगा, मतलब आपको बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली बैकअप लेता रहेगा। तो अगर आपके कुछ कमेंट है तो मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा, आपकी ये हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपने इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है या नहीं किया है। और अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।